नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 40, श्री कृष्ण युद्ध युधिष्ठिर। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने 36 वर्ष तक द्वारका में राज्य किया। उनके सुशासन में यदुवंश ने सुख समृद्धि को भोगा, परंतु आपसी फूट के कारण अंत में विशाल यदुवंश समाप्त हो गया। ये अब इस तरह अपने वंश का विनाश देखकर बलराम ने को बहुत दुख हुआ और उन्होंने वहीं बैठकर अपना शरीर जो है समाधि में बैठकर अपना शरीर त्याग दिया। सब बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्ण भी ध्यानमग्न हो गए और समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करने लगे। जो कुछ हुआ था उस पर विचार करने के बाद श्री कृष्ण भी ये जान गए थे कि उनका भी इस संसार को छोड़कर जाने का समय आ गया है। वह यह सोचते सोचते वह भी वहीं जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर की तरफ से निकला। सोए हुए श्री कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरन समझा और धनुष तान कर एक तीर मारा। तीर श्री कृष्ण के तलुए को छेदता हुआ शरीर में घुस गया और उनकी मृत्यु का कारण बन गया। ये शोक समाचार सुन जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों के मन में भी सांसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया। जीवित रहने की चाह उनमें नहीं थी। तो पांचों पांडव अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा का निश्चय किया और वे हस्तिनापुर से रवाना होकर अनेक पवित्र तीर्थों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की ओर चल दिए। और उनके वंशज परीक्षित और उसके वंशजों ने न्याय के अनुसार शासन करने की परंपरा का निर्वाह करते हुए लंबे समय तक हस्तिनापुर पर राज्य किया।